नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन की फसल में DAP खाद का उपयोग कब कितनी बार करना चाहिए। आप में से बहुत सारे किसान भाई लहसुन की खेती करते होंगे और लहसुन की फसल में कई प्रकार के खादों का उपयोग करते होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम DAP खाद के बारे में स्पेशल जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं कि DAP खाद का उपयोग लहसुन की फसल में कितनी बार करना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आए। और वीडियो शुरू करने से पहले आप में से जितने भी किसान भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाइयों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अगर आप सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ में जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर लहसुन की फसल से संबंधित कई प्रकार की नई नई जानकारियाँ देखने को मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। किसान भाइयों, बात करें DAP खाद के बारे में तो आप सभी जानते हैं DAP खाद के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस दो चीज़ें पाई जाती हैं। इसको डाई अमोनियम फास्फेट के नाम से भी जाना जाता है। अब फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन बात करें अगर DAP की तो DAP खाद अगर आप किसी भी फसल में यूज कर रहे हैं तो इसका उपयोग केवल बुआई के समय पर किया जाता है। बहुत सारे किसान भाई लहसुन की फसल में 30, 40, 50 दिन तक भी DAP खाद का उपयोग करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि DAP खाद आपने देखा होगा DAP खाद का जो दाना होता है काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है। इसी वजह से उसको बुआई के समय पर डाला जाता है। बुआई के समय पर डालने से उसका फ़ायदा ये मिलता है कि जब हम बुआई के समय पर डालते हैं और धीरे धीरे आगे हम जैसे फसल की सिंचाई करते रहते हैं, 5 दिन की स्टेज पर, 10 दिन की स्टेज पर, 15, 20, इस प्रकार से जब हम धीरे धीरे उसके अंदर सिंचाई करते रहते हैं तो धीरे धीरे खेत में नमी बनती है और वह जो दाना होता है धीरे धीरे गलता रहता है और आपकी फसल को मिलता रहता है। तो इस वजह से DAP खाद जब हम बुआई के समय पर डालते हैं तो वह खाद हमारी फसल को लगभग 30-40 दिन तक मिलता रहता है। तो 30-40 दिन तक हमें DAP खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद में अगर फसल को नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है तो यूरिया खाद के माध्यम से हम उसका उपयोग, उसकी पूर्ति कर सकते हैं। और फास्फोरस, पोटास की पूर्ति के लिए हम NPK जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र आते हैं जिनको हम स्प्रे के माध्यम से दे सकें, उनके माध्यम से हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति करनी पड़ती है। बाद में हमें DAP का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब अगर आपने बुआई के समय पर DAP खाद का उपयोग नहीं किया है तो आप 20-25 दिन की स्टेज पर उसका उपयोग कर सकते हैं, ताकि वह जो खाद है 50 दिन तक आपकी फसल को मिल जाए और फिर आगे आपकी फसल अच्छी ग्रोथ करने लग जाए। अब यहाँ पर आप एक बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखिए कि अगर आपकी फसल 30-40 दिन की हो चुकी है और अगर आपने एक भी बार DAP उसमें नहीं डाला है तो उसके बाद में आप DAP खाद का उपयोग उसके अंदर ना करें। अगर आप करते हैं तो हालांकि इससे ज़्यादा नुकसान फसल में नहीं होता है, लेकिन यह जो खाद है लंबे समय तक मिलता रहता है, जिससे क्या होता है कि अगर आपकी फसल में आपने 40 दिन की स्टेज पर खाद डाल दिया तो फिर वह जो खाद है लगभग 70 दिन तक आपकी फसल को मिलता रहेगा और पौधे की ग्रोथ बढ़ाता रहेगा। और 70 दिन की स्टेज पर पौधे में कंद बनना शुरू हो जाता है, तो उस कंद को फिर नाइट्रोजन नुकसान पहुँचाती है, कंद फटने की समस्या आ जाती है, तना फटने की समस्या आ जाती है। तो यह आप सभी की गलती की वजह से होता है। तो आप खास तौर पर ध्यान रखें, अगर आप DAP का उपयोग करना चाहते हैं या तो आप बुआई के समय पर कर सकते हैं या फिर 20 से 25 दिन की स्टेज पर कर सकते हैं। इसके बाद में आपको DAP खाद का उपयोग नहीं करना है। तो किसान भाइयों, उम्मीद रहेगी अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि DAP खाद का उपयोग कब करना चाहिए लहसुन की फसल में। इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। उम्मीद रहेगी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।